क्लासरूम। बच्चों sit down। थैंक यू सर। बच्चों क्या आप सभी 26 जनवरी का निबंध लिख कर लाए हो? अरे सर मैं तो वो भूल ही गया। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यस सर मैं लिख कर लाई हूँ। बहुत अच्छा। बच्चों अब ये बताओ कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? सर एक दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अरे नालायक, तुम्हें नहीं पता, यही कारण है कि तुम्हारे हर क्लास में नंबर कम आते हैं। बैठो। सर मैं बताऊँ, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, यह मेरे क्लास की सबसे होनहार बच्चों में से एक है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, बल्कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बच्चों और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हमारा देश इतने पीछे क्यों है? रोटी कपड़ा और मकान तक सबको उपलब्ध नहीं है। सर हमारा देश बहुत काम में बहुत पीछे क्यों है? यस सर मेरे पिताजी तो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा देश बाकी मामलों में 0 है। बस चुप हो जाओ। मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे करा अपना भारत। वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फरे, बढ़ता ही रहे और। वाह सर वाह बहुत बढ़िया। वाह सर कहने से काम नहीं चलेगा। तुम बताओ और आप सभी लोग बताइए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। सर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो सर आप बताइए हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चों देश की सेवा करने के लिए हमें बहुत बड़े अफसरों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिन पर समय रहते आवाज उठाई जाए तो हम अपने देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ ऐसे अफसरों की पहचान कराता हूँ। तुम्हें नहीं पता उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया। ऐसे कब तक डरती रहोगी? तुम सही कहती हो, इन लफंगों के मुंह कौन लगेगा, इन्हें सबक कौन सिखाएगा? हमारा समाज भी तो ऐसा ही है जो केवल लड़कियों को ही दोषी ठहराता है। हमारा समाज सोता रहता है, जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो कैंडल मार्च निकालकर अपने कर्तव्य को समाप्त कराती है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना असुरक्षित है। हमें अपने देश की महिलाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें बराबरी का हक देना होगा।
प्लांट ए ट्री। पापा पापा मुझे जामुन खाने की इच्छा हो रही है। शर्मा जी के घर से ले आएंगे। पापा पापा मुझे पपीता खाने की इच्छा हो रही है। मिश्रा जी के घर से ले आएंगे। पापा पापा दादी जी को नीम की पत्ती खाने की इच्छा हो रही है। वर्मा जी के घर से ले आएंगे। हम सदैव दूसरों के यहाँ क्यों जाते हैं मांगने, हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ कौन क्यों आएगा भला? तुम्हारे पापा केवल फल खाने की इच्छा रखते हैं। घर के सामने इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, इन्होंने पेड़ पौधे लगाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पेड़ के गुण अनगिनत होते हैं। ये न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि अनेक पशु पक्षियों को भी आश्रय देते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। हम पेड़ लगाकर अपने देश एवं समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। अरे ये तुमने क्या किया? पान खा के यहीं पे थूक दिया। पान मेरा, मुंह मेरा, प्लेटफॉर्म जनता का, मेरा मन, यहाँ थूकूं, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? बहन जी आपने रैपर यहाँ पे फेंक दिया। मैं अपने रैपर फेंकने में गया था या फिर अपने सामान में पता नहीं कहाँ से चले गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खुद में वह बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपनाइए कि वो आपकी आदत बन जाए। हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। जब तक आप अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, तब तक आप अपने कस्बे और शहरों को साफ नहीं कर सकते। सेठ जी आपका बिजनेस तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अजी कहाँ बढ़ रहा है? मुश्किल से तो गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है। अभी तो सेठानी जी ने कल ही बताया कि आपने 2 कार इकट्ठा खरीदी और कुछ दिनों पहले 10 बीघा जमीन खरीदी। आपका नौकर कह रहा था कि आप अपना गोदाम बनवा रहे हैं। अरे जरा धीरे बोलिए, आपको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी ही दिखती है। सेठ जी थोड़ा टैक्स सरकार को भी दीजिए, वरना आपकी 10 बीघा जमीन पर चलने के लिए रोड कैसे बनेगा, पानी और बिजली कैसे पहुंचेगा? टैक्स से ही सरकार अपने देशवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों के लिए भोजन, देश की रक्षा एवं उन्नति के लिए संसाधन जुटाती है। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके भी अपने देश की अप्रतिम सेवा कर सकते हैं, जो कि हमारे देश एवं समाज को आगे बढ़ाएगा और सही अर्थों में तभी हम 26 जनवरी को मनाने के असली हकदार होंगे।